मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज मैं देश के उन करोड़ों अन्नदाताओं को नमन करता हूं जिनकी मेहनत, तपस्या और समर्पण के कारण भारत की धरती हमेशा समृद्ध और संपन्न बनी रहती है। हमारे किसानों ने हर परिस्थिति में देश का पेट भरने का काम किया है। चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, कठिन मौसम हो, वैश्विक चुनौतियां हों या आर्थिक कठिनाइयां, भारत का किसान कभी पीछे नहीं हटा। इसी किसान शक्ति को सम्मान देने और उसके जीवन में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि देश के किसान को सम्मान, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण देना भी है। आज देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जून का महीना शुरू हुआ है, देश के गांवों में, खेत, खलिहानों में और किसान परिवारों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि अगली किस्त कब आएगी और किसानों के खातों में 2,000 रुपए कब पहुंचेंगे। मैं किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर समय उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक बन चुकी है। इसके माध्यम से पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इस योजना ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त की है और किसानों तक सहायता सीधे पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्षों के अनुभव बताते हैं कि इस योजना की किस्तें समय समय पर किसानों के खातों में भेजी जाती रही हैं। कभी जून में, कभी जुलाई में और कभी अगस्त के प्रारंभ में यह सहायता राशि किसानों तक पहुंची है। इसी कारण इस वर्ष भी किसान आशा और उत्साह के साथ अगली किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही निश्चित तिथि स्पष्ट होगी, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब भी किस्त जारी होगी, उसका लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से ई-केवाईसी प्रक्रिया को आवश्यक बनाया गया है। ई-केवाईसी केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का माध्यम है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना आसान होता है, सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होता है और योजना की पारदर्शिता बनी रहती है। इसलिए मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि यदि उन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो वे इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। जो किसान समय रहते ये प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उन्हें अगली किस्त प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हमारी सरकार चाहती है कि किसी भी पात्र किसान को केवल तकनीकी कारणों से योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। इसलिए हमने इस प्रक्रिया को बेहद सरल और सुविधाजनक बनाया है। अब किसानों को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे
ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी विकल्प का चयन करें, आधार संख्या दर्ज करें, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और कुछ ही मिनटों में सत्यापन पूरा हो जाएगा। जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई आती है, उनके लिए देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी केंद्र उपलब्ध हैं। वहां जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा किया जा सकता है। हमारे सीएससी केंद्र ग्रामीण भारत की डिजिटल क्रांति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं और लाखों किसानों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज का भारत तेजी से डिजिटल भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने तकनीक को गरीबों, किसानों और गांवों की सेवा का माध्यम बनाया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए करोड़ों रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का सरकार पर विश्वास मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि किसान सम्मान का प्रतीक है। यह योजना बताती है कि देश का किसान हमारी प्राथमिकताओं के केंद्र में है। आज भारत कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, कृषि अवसंरचना में निवेश, किसानों को सस्ती ऋण सुविधा, फसल बीमा योजनाएं और डिजिटल सेवाएं किसानों के जीवन को आसान बना रही हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि ऊर्जादाता और समृद्धि दाता भी बने। हम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी योजना संबंधी जानकारी नियमित रूप से जांचते रहें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाकर वे अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। तो में आप लोग पूरा जानकारी देखे होंगे, ठीक है, कि किन किन किसानों को पैसा मिलेगा और किन किन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि किसानों खुद गलती करते हैं जिनके वजह से पैसा नहीं आता है, जबकि आपको ये बताया जाता है कि मेरा पेमेंट आते आते रुक गया। क्यों रुक गया? तो आपको कामी के कारण रुक गया, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर पीएम किसान का ई-केवाईसी नहीं कराए हैं, आधार डीबीटी लिंक नहीं करवाए हैं, लैंड सीडिंग अगर आपका नहीं है, सही है, ये सब आपको अगर सही नहीं है तो कोई ठीक नहीं, कुछ न कुछ आपको गड़बड़ी होने के कारण आपको पैसा मतलब रिफंड चला जाता है। और ऊपर से तो आपको प्रधानमंत्री की तरफ से आपको जो फंड में है वो पैसा भेज दिया जाता है बैंक खाते में, बट आपको उसका आप लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसका कारण आप होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सब चीज सही करा के आप रखिएगा तो आपको पैसा 100% पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह का आप अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।